आज हम पढ़ेंगे पाइथन पैकेज। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेज क्या होता है। पैकेज इज़ नथिंग बट ए डायरेक्टरी या फिर फोल्डर। जो हम फोल्डर बनाते हैं उस फोल्डर को ही पाइथन में पैकेज बोलते हैं। पैकेज आर ए वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग पाइथन मॉड्यूल नेम स्पेस बाय यूजिंग डॉटेड मॉड्यूल नेम। Package can have one or more module, which means a package is collection of module and package. पैकेज बेसिकली क्या होता है? पैकेज एक फोल्डर होता है और फोल्डर के अंदर जो पाइथन की फाइल होती है उस फाइल को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, मॉड्यूल का सारा डिस्क्रिप्शन उसमें है। तो पहले आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पैकेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मॉड्यूल आप पैकेज को नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज़ मॉड्यूल की वीडियो को आप पहले देखें, फिर पैकेज की वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि पैकेज क्या होता है। पैकेज इनसाइड पैकेज नोन एज सब पैकेज। मतलब पैकेज को हमने बोला कि वो फोल्डर होता है, फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है, उसको हम सब पैकेज बोलते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक हमारे पास फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फन नाम की पाइथन की फाइल है जो .py से। .py का मतलब है ये पाइथन की फाइल है, ये पाइथन की एक्सटेंशन है, जिससे हमें पता चलता है कि फाइल जो है वो पाइथन फाइल है। सेकंड हमारे पास है क्लास, जिसमें हमने क्लास को डिफाइन किया हुआ है। फन में हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और फिर इसी फोल्डर के अंदर हमने एक न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को हम सब पैकेज बोल सकते हैं इन पाइथन। मतलब इसकी एक डायरेक्टरी भी हम बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? मान लो ये हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है न्यू, ये लगा स्लैश। अब इस फोल्डर का नाम देंगे हम न्यू फोल्डर। तो ये डायरेक्टरी बन गई हमारी। यही पैकेज होता है इन पाइथन में। तो हम इसका यूज देखते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं पैकेज को। सबसे पहले हम वो देखते हैं। पैकेज इज नथिंग बट ए डायरेक्टरी फोल्डर विच मस्ट कंटेन ए स्पेशल फाइल दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py। जो ये फाइल है वो फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, तब हम उस फोल्डर को हम पाइथन का पैकेज बोल सकते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py के नाम से जो फाइल होती है, वो फाइल फोल्डर के अंदर इम्प्टी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। उसको बस हम फाइल खाली पाइथन की फाइल बनाकर और उसमें उसको खाली बस इस नाम से सेव कर देते हैं। उसमें अंदर कुछ नहीं डालते, कोई कोड नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होते, कोई क्लासेस डिफाइन नहीं करते, कोई वेरिएबल नहीं होता। वो ब्लैंक फाइल होती है बस। इट इंडिकेट द डायरेक्टरी इट कंटेन इज पाइथन पैकेज। ये इंडिकेट करता है ये वाली चीज़ कि जो डायरेक्टरी है वो कंटेन करती है पाइथन के पैकेज को। सो इट कैन बी इम्पोर्टेड द सेम वे एज ए मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्टेड। तो पाइथन का जो पैकेज है वो जैसे हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना सीखा था पहली वीडियो में, जस्ट लाइक ऐसे ही हम पैकेज को ही भी इम्पोर्ट करते हैं इन पाइथन में। ये आप ध्यान रखना ये बातें। जो इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर 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 .py के नाम से जो फाइल है, ये फाइल रिक्वायर्ड होती है जो पाइथन 2.x मतलब 2 पॉइंट के बाद जितने भी वर्जन आए थे उसमें मैंडेटरी था ये। बट 3 आफ्टर 3.123 जो अब प्रेजेंट में चल रहा है, ये वर्क कर देता है विदाउट दिस फाइल। बट एज ए गुड प्रोग्रामर हमें ये फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भी पता चले कि ये अब पैकेज बन चुका है। सो डोंट स्किप दिस फाइल फॉर एनी फोल्डर। हमारे पास एक मतलब एक पैकेज का हमने एक एग्जांपल लिया है। उसमें का सबसे पहले उस फोल्डर का जो हमारे पास पैकेज है उसका नाम हमने दिया है SMS सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने एडमिन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है। सेकंड हमने यूज़र को प्रायोरिटी दी है
थर्ड में हमने टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो उसको प्रायोरिटी दी है। और फिर इसी फोल्डर SMS फोल्डर के अंदर हमने पाइथन फाइल डॉट py से हमने एक फ़ाइल बनाई है, मतलब मॉड्यूल बनाया है। और उसी के अंदर हमने, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, पैकेज बनाने के लिए हमें इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है, इस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये उस SMS फोल्डर के अंदर बनाए हैं ये पांचों चीज़ें। 3 फोल्डर हैं, ये 3 फोल्डर हैं, और ये 2 मॉड्यूल हैं हमारे पास। अब हमें एडमिन के अंदर 5 मॉड्यूल बनाए हैं। ये 4 हमारे काम के हैं, और 3 ये लास्ट वन, ये हमें पैकेज बनाने के लिए हमें ये फाइल एम्प्टी यूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमने यूज़र को भी यही प्रायोरिटी दी है। 3 यूज़र के काम के हैं। लास्ट में हमने __init__.py फाइल बनाई हुई है, मॉड्यूल बनाया हुआ है। ऐसे ही टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक सेम इसी की तरह है, बट उसमें हमने क्या किया है, जो एडमिन है उस एडमिन के अंदर भी हमने एक कॉमन नाम का एक फंक्शन बनाया है, कॉमन नाम का फोल्डर बनाया है। मतलब इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर फिर ये फोल्डर है, मतलब ये डायरेक्टरी बनी, ये पैकेज बने, और फिर इन पैकेज के अंदर हमने ये मॉड्यूल बनाया है, और इसके अंदर भी हमने ये वाली फाइल को इंक्लूड कर दिया, जस्ट लाइक पिछले एग्जाम्पल की तरह। जैसे इसमें हमने एक और पैकेज ऐड कर दिया कॉमन नाम का। हाउ टू यूज़ पैकेज, पैकेज का हम यूज कैसे करते हैं, इसका सबसे पहला सिंटैक्स है, हम वो देखते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड का हमें यूज करना है, पैकेज का नेम करना है, और मॉड्यूल का नेम करना है। सेकंड सिंटैक्स है, हम इसी में ही इंपोर्ट किया कीवर्ड, पैकेज का नाम लिखा, फिर उसके अंदर कोई पैकेज है तो उस सब पैकेज का नेम लिखा, फिर मॉड्यूल का नेम लिखा हमने। ये सिंपल जो हमें फर्स्ट यूज़ करने के लिए पैकेज को यूज़ करने के लिए जो सबसे पहला तरीका सिंटैक्स है वो ये है। इसके बाद हम देखते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल क्या है, मतलब इसको एज ए कोड हम कैसे यूज़ करें। हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया, हमने SMS जो हमारा पैकेज है उसके अंदर हमने एक एडमिन नाम का पैकेज बनाया था, और उस पैकेज के अंदर हमने एक सर्विस नाम की मॉड्यूल बनाया था। तो उस मॉड्यूल को हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं इस सिंटैक्स की मदद से। और सेकंड वाले सिंटैक्स की मदद से हम कैसे करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया, एडमिन का यूज़ किया, एडमिन के अंदर मैंने नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको बताया था उसमें हम एक कॉमन नाम का फोल्डर बनाया, उस कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर गए, उसमें हमने एक फुटर नाम की मॉड्यूल या पाइथन की फाइल बनाई हुई है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स। आई होप दोनों सिंटैक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पैकेज को यूज़ करने के लिए ये सिंटैक्स है, और उनको जब हम एक्सेस करें, जो मॉड्यूल है उस पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल है उनके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है, फंक्शन है, मेथड है, क्लासेस है, उनको हम कैसे एक्सेस करें वो मैं आपको इस सिंटैक्स से बताऊंगा। जैसे हमने पैकेज है, पैकेज का नाम लिखा, जैसे हमारे पास एडमिन था, फिर उसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल नेम था सर्विस, तो यहाँ पे हमने पैकेज नेम दिया, डॉट मॉड्यूल नेम दिया। मॉड्यूल नेम के अंदर भी हमें फंक्शन को यूज करना है, तो उस फंक्शन का नेम दे देंगे डायरेक्टली, इस सिंटैक्स से हमारा वो काम हो जाएगा। ऐसे ही सब पैकेज के लिए है ये। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एडमिन नाम का फोल्डर था, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक सर्विस नाम का मॉड्यूल था या पाइथन की फाइल थी, उस फाइल के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है एडमिन की सर्विस को, जो डिफाइन करता है या प्रिंट करता है। जितनी भी हमने एडमिन को सर्विस दी हुई है वो सारी इस फंक्शन के अंदर है, तो हम ऐसे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं उस सर्विस मॉड्यूल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इस सिंटैक्स के लिए, सब पैकेज के लिए, एडमिन में गए, कॉमन नाम के फोल्डर में गए, उसमें फूटर बनाया हुआ है एक पाइथन की फाइल जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर हमने एडमिन कॉमन फूटर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसमें हमने एडमिन के जो कॉमन बंदे हैं उन सब की फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया हुआ है इस फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, सेकंड यूज है जो उसका सिंटैक्स है फ्रॉम कीवर्ड से। पहले हमने इंपोर्ट किया, अब हमें फ्रॉम मतलब जो हमारा मॉड्यूल है उससे हमें कुछ चाहिए। फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट करना है हमें मॉड्यूल। ऐसे ही ये सब पैकेज के लिए हो गया। इसका सिंटैक्स हम सिंटैक्स का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाले का फ्रॉम कीवर्ड हमने यूज किया, एडमिन
नाम का जो हमारा फोल्डर है, पैकेज है, उसके अंदर हमने इंपोर्ट कीवर्ड का फिर यूज किया। उसके अंदर जो हमारी फाइल पड़ी है सर्विस, हमने उसको एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया। ऐसे ही सब पैकेज के लिए हमने यहाँ पे कॉमन का यूज कर लिया। जो कॉमन फोल्डर है एडमिन के अंदर, वो है इसके लिए। अब हम एक्सेस करना देखते हैं फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं। हमारे यहाँ पे सर्विस एक मॉड्यूल का नेम है, तो मॉड्यूल का नेम दिया, डॉट फंक्शन का नेम दिया। ये हमारा इंपोर्ट जो हमने पहले वाला था उससे बेहतर है। मतलब हमने सीधा मॉड्यूल का नेम देते हैं और सीधा उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि सर्विस, हमें अब फोल्डर का नेम नहीं दिया, जैसे हमारे यहाँ पे था एडमिन डॉट सर्विस। अब हमें एडमिन देने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम दे दिया और हमें उस फाइल का नेम दे दिया। और उस फाइल के अंदर हमें जो फंक्शन है उस फंक्शन को सीधा हमने कॉल किया है। तो हमने जैसे सर्विस फाइल है हमारे पास, सर्विस मॉड्यूल है, उस सर्विस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एडमिन सर्विस का एक फंक्शन है, सीधा हमने उसको कॉल कर लिया। ऐसे ही सब पैकेज के लिए ये कॉल कर लिया। आई होप इट्स ईजी फॉर यू एज ए बिगिनर। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी, प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, बट अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है। आप थ्योरी पार्ट को थोड़ा समझ लीजिए ताकि प्रैक्टिकल करने में आसानी हो जाए। थर्ड वन है हमारे यूज करने के लिए पैकेज। सिंटेक्स है फ्रॉम, पैकेज नेम, फिर मॉड्यूल नेम, फिर इंपोर्ट कराना है हमें सीधा फंक्शन का नेम। इससे क्या है, सीधा हम फंक्शन का नेम लिखेंगे तो सीधा फंक्शन कॉल हो जाएगा इस तरीके से। यही तरीका सब पैकेज के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं पहले वाले सिंटेक्स का। फ्रॉम किया मैंने, एडमिन नाम का हमारे पास फोल्डर है, उस फोल्डर का हमारे पास हमें सर्विस नाम की एक फ़ाइल पड़ी है, उस सर्विस नाम की फ़ाइल में से हमने इंपोर्ट कराया एडमिन सर्विस को। अब हम इसको सीधा यूज करना मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सब पैकेज के लिए हो गया, कॉमन आ गया इसमें, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर गया। अब एक्सेस करना है हमें फंक्शन को, तो कैसे करना है, फर्स्ट वाले की तरह बताता हूँ। मैंने बोला था कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमने एडमिन जो सर्विस है उस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, तो सीधा फंक्शन का नाम लिखो, यूज़ करो, एडमिन सर्विस लिखो, यूज़ करो। इसमें हमारे पास फाइल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत है। सीधा फंक्शन का नाम लिखो और फंक्शन कॉलिंग, ये सब पैकेज के लिए हो जाएगा। मतलब और इजी होता जा रहा है, थर्ड वाला और इजी कर दिया। सीधा फंक्शन का नाम लिखो और सीधा फंक्शन कॉलिंग इन पैकेज में। फोर्थ वन है, इसको और देखते हैं, ये इम्पोर्टेड है। सिंटेक्स हमारे पास है फ्रॉम, पैकेज नेम, इंपोर्ट कराना है। एस्ट्रिक का जो सिंबल है ये हमें क्या करता है, ये उस पैकेज के अंदर जो फाइल है उसकी सारी के फंक्शन की जो लिस्ट है उसको इंपोर्ट करा देता है इन मॉड्यूल। बट पैकेज के अंदर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फाइल को ज़्यादा लेंथी कर देता है। ये सब पैकेज के लिए सेम रूल। इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंटेक्स वन के लिए फ्रॉम, एडमिन नाम का हमारे पास फोल्डर है, उसमें हम इंपोर्ट कराना, जितनी भी फंक्शनलिटी वो सारी इंपोर्ट हो जाए इस एस्ट्रिक की हेल्प से। सेकंड वन है फ्रॉम, एडमिन, कॉमन, ये सब पैकेज के लिए है ये वाली चीज़। फूटर इंपोर्ट कर देगा सारी फंक्शनलिटी को। अब एक्सेस की बात आती है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, सीधा फंक्शन नेम लिखेंगे और एक्सेस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं लिखा, एक्स्ट्रिक लिखा। अगर यहाँ पे कोई और भी होता तो हम उसको भी यूज कर लेते। जैसे सर्विस नाम की फ़ाइल है, एडमिन सर्विस लिखा, हमने उसको कॉल कर लिया। फूटर में गए थे हम और उसमें कॉमन नाम का फोल्डर है, उसको हमने कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये फाइल एक लिस्ट होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम पैकेज में। इफ पैकेज जो पैकेज होता है उसके अंदर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py नाम से कोड होता है। जो कोड होता है या फाइल होती है जो हमारी एम्प्टी होती है, उस फाइल के अंदर हमें एक लिस्ट बनानी है जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये इस नाम से एक लिस्ट बनानी है।
इट इज़ टेकन टू द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल। इसके अंदर हमें क्या है, लिस्ट दे देनी है मॉड्यूल की, जो हमें मॉड्यूल चाहिए। मतलब हमारे पास मान लो 15 मॉड्यूल है और हमें चाहिए 5 मॉड्यूल, तो हम एस्ट्रिक्ट का सिंबल ना लगाकर हम सीधे ये वाले फंक्शन यूज कर लेंगे इस वाली फाइल में, इनिट वाली फाइल में। कैसे यूज करना है मैं भी आपको बताऊंगा। शुड बी इम्पोर्टेड व्हेन फ्रॉम पैकेज इम्पोर्ट स्टार, तब ये काम करेगा इजीली। जैसे कि ये वाली ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल है, मतलब एक लिस्ट का नेम है। इसमें हमने लिस्ट पास की है, डैशबोर्ड नाम की फाइल दी है इसमें, मतलब उसका एक सर्विस नाम की फाइल दी है, प्रोडक्ट नाम की। ये हमारे फंक्शंस के नेम हैं जो हमने पास कर दिए हैं। ठीक है, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही लिस्ट बनाने और इस वाली फाइल में सेव कर दें। जैसे मान लो ये हमारी इनिट ये वाली फाइल है, अब पहले ब्लैंक थी बट अब इस फाइल के अंदर ये वाली चीज़ जाएगी और फिर ये फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव हो गई, देन जब हम इसको यूज करेंगे फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट एक्सट्रिक्ट, तब भी ये हमें क्या करेगा, कोड को और रन टाइम भी कम लेगा, क्योंकि हमारे पास सारी कोड की फंक्शनलिटी ना होकर हमारे पास बस 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन को ही वो कॉल कर सकता है विद दी